नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई कॉम की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि मीशो सेलर अकाउंट में किस तरीके से हम सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम अपने मीशो सेलर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम अपनी यूजर आईडी और यहाँ पे हम अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम इंटर या फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरीके का होम पेज या फिर वेलकम पेज भी हम कह सकते हैं, वेलकम पेज का इंटरफेस शो होगा। फिर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि ये सभी मेनू बार हैं। हमें सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट को ऐड करना है, इस वजह से हम कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड में दो तरीके का टैब दिखेगा। पहला तो है ऐड कैटलॉग इन बल्क और दूसरा है ऐड सिंगल लिस्टिंग। अगर हमें बल्क में लिस्टिंग करनी होती है तो हम ऐड कैटलॉग इन बल्क में क्लिक करते हैं, लेकिन आज हमें सिंगल लिस्टिंग करने सीखना है। इस वजह से हम ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद हमसे कैटेगरी सर्च करने को पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। मेरा प्रोडक्ट है मेंस ब्रीफ, तो मैं मेंस ब्रीफ में आज एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे कैटेगरी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरा जो मेंस ब्रीफ है वो मेन फैशन के अंदर आएगा, मेन फैशन, फिर मेंस क्लॉथिंग, फिर सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मेंस इनर एंड स्लीप वेयर शो होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्रीफ का ऑप्शन आ गया। ब्रीफ पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे एक प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। फिर हम अपने एक सिंगल इमेज को ऐड कर लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें यहीं पे अपने सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स को इंटर करना है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि यहाँ पे आपको ये जीएसटी शो हो रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट पे कितने परसेंट जीएसटी लग रही है हम ड्रॉप डाउन पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे प्रोडक्ट पे 5% की जीएसटी लगती है। इस कंडीशन में हम 5% को चूज करेंगे। हमारे प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से इसका एचएसएन कोड हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट का एचएसएन कोड ये है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का वेट कितना है, ध्यान रहे कि वेट आपको ग्राम्स में लिखना है ना कि किलो में। तो ये ग्राम्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो मेरे प्रोडक्ट का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स का है, तो मैं यहाँ पे 60 इंटर कर दूंगा। आपको एक यूनिक स्टाइल कोड अपने प्रोडक्ट का बनाना होगा, ये ऑप्शनल है लेकिन इसको आप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उससे आप पहचान पाएंगे कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर है। तो यूनिक कोड के लिए मेरे प्रोडक्ट का मैंने यूनिक कोड बनाया हुआ है 7001-ड्रीमो। ड्रीमो मेरे ब्रांड का नाम है, इस वजह से मैं हमेशा ड्रीमो जरूर लगाता हूँ। प्रोडक्ट नेम में आपको लिस्टिंग का टाइटल देना है। टाइटल अच्छा रहेगा तो आपका प्रोडक्ट हमेशा अच्छा विजिबिलिटी शो करेगा। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो चीज ही मेन होती है लिस्टिंग के लिए। ठीक है, तो टाइटल अच्छे से बनाइएगा। मैंने अपना टाइटल बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा कंप्लीट टाइटल हो गया। ठीक है, फिर मेरा मेंस ब्रीफ कितने साइज में अवेलेबल है, मैं साइज यहाँ से बनाऊंगा। साइज या तो आप सेंटीमीटर में बना सकते हैं या फिर नीचे आप आएंगे तो इसको SML, लार्ज, एक्सएल इस तरह से बना सकते हैं। तो मेरा SM मीडियम, L लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में XL है। मेरे पास ये चार साइजेस अवेलेबल है, तो मैं चारों पे टिक मार्क पे क्लिक करूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद आप देखोगे नीचे से इस तरह से चार मेरे साइज बनने हैं। तो अब हम यहाँ पे एस साइज का क्या प्राइस हम दे रहे हैं वो हम प्राइस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं इसका प्राइस दे रहा हूँ 210 रुपए। देखिए एक बार आप ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सभी साइजों में साइज का जो प्राइस है वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको बदल सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते ही ये इसका रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस अपने आप यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है वो यहाँ पे आपको रखना है। इन्वेंट्री कितनी आपके पास अवेलेबल है वो इन्वेंट्री यहाँ पे रखनी है। आपका SKU आईडी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा होगा कि आप इसको बनाएं। इससे आपको जब भी ऑर्डर आएगा किस प्रोडक्ट में किस साइज का ऑर्डर आया है वो पहचानने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ
7001 ड्रीमो एस। और इसी तरीके से मैं ये एस स्मॉल साइज का बन गया। अब आप देखोगे मैं एम साइज का बनाता हूँ, इसको भी इन्वेंट्री में 10 कर देता हूँ और इसका मैं सेम कॉपी करके लास्ट में एम कर देता हूँ। उससे पता चल जाएगा कि ये एम साइज का है। और फिर एल का इन्वेंट्री में 10, एसक्यू में सेम लास्ट का मैं फिर से हटा दूंगा, यहाँ पे एल कर दूंगा। ठीक है। और एक्सेल के लिए भी इन्वेंट्री 10, यहाँ पे ये 8 कर दिया, इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेल का भी हम लास्ट में एक्सेल कर देंगे। आप एसक्यू में कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पहचानने में आसानी है। अब यहाँ पे आ रहा वेस्ट साइज। आपके प्रोडक्ट का जो वेस्ट साइज है वो कितना है। मेरे एस साइज का जो वेस्ट साइज है वो 28 है, तो मैं यहाँ पे 28 लिख के इसको सिलेक्ट कर दूंगा। नीचे वाले का मेरा 30 है, तो मैं यहाँ पे 30 लिख के सिलेक्ट कर दूंगा। इसका 32 है, तो मैं 32 लिख के सिलेक्ट कर दूंगा। और लास्ट एक्सेल साइज का मेरे 34 है, तो मैं 34 लिख के इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ये हमारे साइज चार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमें साइज चार्ट में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे। हमारा जो मेंस ब्रीफ है इसका कलर क्या है। कलर चूज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरे प्रोडक्ट का ब्लैक कलर है, तो मैं ब्लैक यहाँ पे चूज करूंगा। आप यहाँ पे सारे के सारे कलर्स दिए गए हैं। आपका प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करिए। मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया है, ब्लैक पे क्लिक किया। फैब्रिक क्या है मेरे प्रोडक्ट का। फैब्रिक मेरे प्रोडक्ट का पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पे पॉलिएस्टर टाइप भी करके सर्च कर लूंगा, या तो फिर नीचे ऐसे ड्रॉप डाउन पे इस तरह से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। अब इस प्रोडक्ट का जेनरिक नेम में देखिए क्या क्या शो करता है। ये एसेसरीज है कि बॉटम वियर है कि ब्रीफ है। तो मेरा ये प्रोडक्ट ब्रीफ्स में है, तो मैं ब्रीफ चूज करूंगा। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आप एक सिंगल ऑर्डर में दे रहे हो। मैं इसमें एक सिंगल ऑर्डर में एक ही प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहता हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मेरे प्रोडक्ट का इंडिया है। मैन्युफैक्चरर नेम क्या है, मैंने अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप एनए लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, आप एनए कर सकते हो। उसका पिन कोड क्या है, एक रफली पिन कोड मैं आपको समझाने के लिए डाल देता हूँ। आपका पिन कोड अगर हो तो आप पिन कोड डालिए, कोई भी एक रफली पिन कोड डाल सकते हैं आप। पैकर्स नेम क्या है, मेरा जो रजिस्टर्ड स्टोर नेम है वो सायरा एक्सपोर्ट है, तो मैं अपने रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट सायरा एक्सपोर्ट का ही नाम यहाँ पे डालता हूँ पैकर्स नेम में। एड्रेस में मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। इंपोर्टर कोई नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड है। इंपोर्टर एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड है। इंपोर्टर पिन कोड यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है। तो ये तीन चीजें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब अदर एट्रीब्यूट्स में क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ब्रांड है आपका, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम अपना मीशो में रजिस्टर करा सकते हो। तो अगर आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड होगा तो वो ड्रॉप डाउन में शो करेगा। मेरा जो रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है वो है ड्रीमो, तो हम ड्रीमो को यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हम ड्रीमो को चूज कर लेंगे। प्रोडक्ट को हम कब वेयर कर सकते हैं, कैजुअल या जिम, तो हम इसको कैजुअल डेली यूज में है तो कैजुअल में ही लेंगे। पैटर्न क्या है मेरे प्रोडक्ट का, वो है सॉलिड, तो हम सॉलिड पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पे हम प्रोडक्ट की सारी चीजें डिफाइन करेंगे। उसका क्या फैब्रिक है, क्या साइज है, ठीक है, क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिसाइड डिफाइन करेंगे। ध्यान रखिए डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छा बनाना है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, तो हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले जाके पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे ये इमेज अपलोड करने का गाइडलाइंस दिया गया है। तो एक इमेज तो हमसे पहले ही उसने अपलोड करवाया था, अब हम इसमें और इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड इमेजेस पे हम क्लिक करेंगे। ऐड इमेजेस पे हम क्लिक करेंगे तो पहले हमने फ्रंट का इमेज दिया था, अब हम बैक साइड का इमेज दे देते हैं। और एक दूसरा इमेज हम ऐड कर लेते हैं, वो हम लेफ्ट हैंड साइड का शो कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट में 3 इमेजेस हम देना चाहते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे आपका दिखा रहा है इमेजेस के नीचे बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन। मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट सेल होगा तो उस पे आपके जो बैंक अकाउंट में मीशो के सारे चार्जेस डिटेक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में क्या अमाउंट क्रेडिट होगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। मेरा मीशो प्राइस जो था 210 मैंने दिया था। कमीशन मीशो 0% लेता है। जीएसटी माइनस हो गया तो 9.2
₹3 का जीएसटी लग रहा है। तो जो मेरा बैंक सेटलमेंट होगा वो इस प्रोडक्ट पे 200.77 यहाँ पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और कुछ इस तरीके का मेरा ये प्रोडक्ट दिखाई पड़ेगा मीशो के पैनल पे, बायर पोर्टल पे। देखिए कि इसका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो ये है, मेंस सॉलिड ब्लैक स्ट्रेचेबल ब्रीफ्स कंफर्टेबल इनर वियर फॉर डेली यूज। साइजेस मैंने 4 दिए हैं, ये साइजेस शो कर रहा है, ये प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। और मीशो अगर कोई शिपिंग चार्ज लगाता है तो वो आपका जो ये 210 आपने जो इस पे सेलिंग प्राइस रखा है उसके अलावा ये यहाँ पे शिपिंग चार्ज 62 लगा रहा है। तो बायर को जो ये शो होगा ये 272 का प्राइस बायर को शो होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग को कर सकते हैं। और लिस्टिंग के फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका ये प्रोडक्ट क्वालिटी चेक के लिए जाएगा। क्वालिटी चेक के बाद ये कुछ ही घंटों में आपका प्रोडक्ट ये लाइव हो जाएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पूछेगा कि मतलब अगर आपका प्रोडक्ट जैसे क्वालिटी चेक में पास होता है, आप प्रमोशन कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, प्रोडक्ट को बूस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कराना है तो क्रिएट एड पे कैंपेन पे क्लिक करिएगा, नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्रॉस बटन करके बंद कर देंगे। जिस प्रोडक्ट को हमने लिस्ट किया वो ये प्रोडक्ट है पहला वाला। ये देखिए आज की डेट में ये टाइम ये शो कर रहा है। अभी जो इसका स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मतलब अभी ये क्यूसी के अंडर प्रोसेस में है। थोड़ी देर में ये आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के द्वारा आप मीशो सेलर अकाउंट में सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करना आसानी से सीख चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।